क्या रहा है? मेरी भी तो सहायता कर। सहायता तो केवल माँ की, बाकी सब अपना कार्य स्वयं करें। बलराम ध्यान से। हाँ माँ। क्षमा करना माँ, मेरे कारण आपकी साड़ी फट गई। कोई बात नहीं बलराम, मैं इस साड़ी को अभी ठीक कर देती हूँ। ये साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है माँ, और आपके पास तो सिर्फ 3 ही साड़ियाँ हैं। आप एक नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? 3 साड़ियाँ क्या कम होती हैं भला? नई साड़ी पर पैसे क्यों व्यर्थ करें? इसे तो मैं चुटकियों में एकदम नई जैसी बना दूंगी। रुको बलराम, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाई थी। आज से यही पहनना। चलो, मैं अब दुकान पर तुम्हारे बाबा की सहायता करने जा रही हूँ। मेरी चप्पल तो अभी ठीक चल रही है, फिर भी माँ नहीं ले आई। परंतु उनकी सभी साड़ियाँ खराब और पुरानी हो चुकी है, तब भी वो नई साड़ी नहीं ले रही। मैंने सोच लिया है, मैं माँ के लिए नई साड़ी खरीदूंगा। अरे पर बलराम, क्या एक साड़ी का मूल्य इतना होता है? मेरे पास तो इतना धन नहीं है काका। मैं तुझे यही तो बताने का प्रयत्न कर रहा था बलराम। ये बोंधू बलराम साड़ी की दुकान में क्या कर रहा है? देखूं तो। माँ के लिए नई साड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा। यदि मैं दुकान से नहीं ले सकता तो घर पर अपने आप बनाऊंगा। पर बलराम, नहीं जगन, ये माँ के लिए है। काका, इतने पैसों में साड़ी बुनने के लिए कोई धागा मिलेगा क्या? साड़ी के लिए धागा तो मिल गया, पर जगन, साड़ी बुनेंगे किस पर? मेरे भोले मित्र, मैं तुझे दुकान पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो ना। हाँ हाँ बेटे, अभी खाना लगाती हूँ। पर तू था कहाँ? बड़ी देर लगा दी आने में। वो मैं बलराम के यहाँ गया था। ये बलराम भी ना अपनी माँ के लिए साड़ी बनाने की बात कर रहा है। कितना भोंदू है वो माँ। हाँ हाँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहा है अपनी माँ के लिए। तूने आज तक कभी कुछ लाया है मेरे लिए? लाए तो था कल रसगुल्ले। हाँ हाँ, जो भी सारे के सारे तेरे पेट में गाना गा रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा बेटा भी मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। बलराम! क्या सोच रहा है बलराम? देख, साड़ी के धागे प्रस्तुत हैं। इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। तो रंग देते हैं। चल। गुरु माँ ने बताया था कि साड़ी में रंग प्राकृतिक होने चाहिए। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये सब क्या है बलराम? प्रकृति के वो सारे रंग जो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इन्हें इन धागों पर चढ़ा दूंगा। पर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। जगन, अब तू भी मुझ पर हंसेगा तो मैं माँ के लिए साड़ी कैसे बनाऊंगा? माँ की साड़ी तो आज बन के ही रहेगी। ये रंग तो बन गए,
पर साड़ी बनाने का खांचा मैं कहाँ से लाऊं? भूल गया तेरा मित्र कौन है? धन्यवाद प्रभु। जगन, आगे भी है। तूने तो करघा भी ला दिया। अब आगे की बुनाई मुझे करनी है। जैसा तुम कहो मित्र। जगन, बस साड़ी बुनने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, पर उससे अधिक नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? देखो तो ये बोंधू बलराम की साड़ी कहाँ तक बनी है। ये तो दामू लग रहा है। तू दामू को छोड़, अपनी साड़ी पर ध्यान दे। यदि साड़ी बन गई होगी तो मैं बलराम से छीन के ले जाऊंगा। ये पत्थर, ये हवा में उड़ कैसे रहे हैं? बचाओ! मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि दामू आसपास ही है? तुम्हारा मित्र सामने खड़ा है और तू बार बार दामू के बारे में ही सोच रहा है। जगन, तू भी ना। अच्छा, अब क्या धागों पर रंग भी मुझसे ही चढ़वाएगा? आज मैं माँ को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं भी उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। दामू, मुझे नहीं लेनी माँ के लिए साड़ी। उन्हें चाहिए तो पिताजी से बोले। मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? माँ आती ही होंगी और ये रंग तो। चिंता मत कर बलराम, मैं कुछ करता हूँ। नहीं जगन, तूने अभी तक बहुत सहायता की है। माँ के लिए मुझे साड़ी बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बलराम, क्या वो केवल तेरी माँ है, मेरी नहीं? ऐसी बात नहीं है जगन, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरा कोई योगदान ही नहीं है साड़ी बनाने में। तूने ये करने का संकल्प लिया, यही सबसे बड़ा योगदान है मेरे भोले बलराम। हर प्रश्न का उत्तर तू है, हर समस्या का समाधान तू है, और तेरे साथ होने पे मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सखा, मेरे प्रभु। और तेरे बिना
मैं भी तो अधूरा हूँ मेरे मित्र। अब बस देखता जा मैं कैसे माँ के लिए एक अद्भुत साड़ी बनाता हूँ। माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ला सका। कैसा बुरा बेटा हूँ मैं। आज कोई श्रमिक नहीं मिला। पता नहीं मैं कैसे इतने गट्ठर दुकान तक पहुंचाऊंगा। काका, मैं कुछ सहायता कर दूं? बलराम, द्वार खोलो। माँ आ गई। बलराम, ये किसकी साड़ी है? माँ, मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर ये साड़ी आपके लिए बनाई है। बेटा, माँ अपने बच्चों को भेंट देती है, उनसे भेंट लेती नहीं है। माँ, एक बेटा अपनी माँ को क्या ही भेंट दे सकता है। पर आप बताओ, आपको ये साड़ी कैसी लगी? देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया। मैंने बहुत श्रम किए और दुकानदार काका ने मेरे श्रम के एवज में मुझे ये साड़ी दे दी। मेरा लाडला दामू, चल मैं तुझे रसगुल्ले और मालपुए खिलाती हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। और ले 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 ले, कितना थक गया है। आजा आजा। क्यों बलराम, धीमे कछुए। मुझे परेशान मत करो, मुझे ये फूल लेके जल्दी से मंदिर पहुंचना है। अच्छा, तो ये बात है। बलराम, मैं नरेंद्र तालाब पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू यहाँ हाथ गाड़ी खींच रहा है। अरे, फूल दुकान पहुंचाने हैं। चल, अब तू मेरी मदद कर, मुझे उस भोली से आगे निकलना है। बस इतनी सी बात, कुछ न कुछ काम करवाएगा मुझसे। अरे, इसको ऊपर से निकालो हमें। अरे, तुम अंदर नहीं आओगे जगन? मेरा ही मंदिर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, तुम चलो। ठीक है। देवी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सारे मिष्ठान मेरे लिए। देर से आने वालों के लिए ये मिष्टान नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 17 बार आप देर से आते हो। अरे, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन फिर उस बलराम को मंदिर में फूल पहुंचाने थे, तो मैंने। फिर बलराम, जगन को तो बलराम ही प्यारा है, हम तो भेड़ बकरी है आपके लिए। मेरे लिए तो भेड़ बकरी भी उतने ही प्यारे हैं।
ये श्रृंगार साड़ी और सिंदूर भी अपने बलराम को ही जाकर दे दीजिए। अरे जगन, तू यहाँ? कहा ना ये मेरा ही मंदिर है। क्या हुआ? पेड़े देखकर पेट में हलचल मच रही है। कुछ खाया नहीं क्या? अरे लक्ष्मी देवी थोड़ी गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। अगर मना सकता तो यूँ खाली पेट नहीं घूम रहा होता। तो चिंता मत कर, मैं लक्ष्मी जी से बात करता हूँ। प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है, उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी, मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो? मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी, तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है, उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है, अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रुई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, तो प्रभु रसगुल्ला देकर मुझे मनाएंगे, हाँ? प्रणाम देवी। प्रणाम वायुदेव, आपकी सहायता चाहिए। प्रभु के हाथों तक रसगुल्ले की टोकरी नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब प्रभु जगन्नाथ के कार्य में विघ्न पैदा करूं? क्षमा कीजिए देवी, अगर वो क्रोधित हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अरे रसगुल्ले कहाँ उड़ गए? अब क्या करें? घबराओ मत, हम दोबारा रसगुल्ले ले लेते हैं। हलवाई जी, दोबारा रसगुल्ले देंगे? आ जाओ। अरे हलवाई कहाँ गायब हो गए? वहाँ ऊपर। काका, फिर से रसगुल्ले दे दो। लगता है अब अगर तुझे रसगुल्ले दिए तो पूरी दुकान ही उड़ जाएगी। भाग यहाँ से।